जिले के विश्व प्रख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटेरा में बाघ की मौत हुई है। बाघ का शव 3 से 4 दिन पुराना और शत विशत अवस्था में नाले के किनारे गांव वालों ने देखा और पार्क प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही पार्क टीम मौके के लिए रवाना हुई। बाघ की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार मौतें रहस्य से कम नहीं है। वन्य प्रेमी ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। देखना होगा कि भंडारी और पटेरा के करीब मौजूद तेलियाहाट पर हुई टाइगर की मौत का क्या कुछ सच सामने आता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेलियाडांड स्थित जंगली नाले में देर रात गश्ती दल को मृत अवस्था में टाइगर दिखा था, जिसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। टाइगर स्टेट दर्जा प्राप्त बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत के कई दिनों के बाद शव मिलना खुद ब खुद पार्क प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। पार्क क्षेत्र में बाघों की निरंतर मॉनिटरिंग होती है। शायद बाघ की मौत के कई दिनों के बाद खबर नहीं मिलती, बल्कि प्रबंधन को समय पर जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इस मामले में बाघ की मौत आपसी संघर्ष से हुई है या बाघ किसी साजिश का शिकार हुआ है, यह भी साफ नहीं हुआ है। प्राइम्स टीवी के लिए उमरिया से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। मानपुर परिक्षेत्र के ग्राम पटेरा में एक जंगली नाला है, छुहई नाला जिसको बोलते हैं। वहाँ पर एक टाइगर का शव मिला है जो बिल्कुल बहुत मतलब खराब हालत में है। कुल मिला के उसको जो प्राथमिक दृष्टया अपन देख रहे हैं टाइगर को, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि 5 से 6 दिन पुराना वो है। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा कि टाइगर की मौत कब हुई है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टाइगर 5 दिन 6 दिन से ख़त्म है और प्रबंधन को जानकारी नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल देर रात गश्ती दल ने उस नाले में वो टाइगर को देखा है, जिसके बाद प्रबंधन को जानकारी मिली है, उसके बाद वो अलर्ट हुआ है। देखिए, कारण अलग अलग है बाघों की मौत को। कभी आपसी संघर्ष होता है, कभी किसी बीमारी की वजह से टाइगर की मौत हो जाती है ना। तो कई अलग अलग है। एक बार तो बहुत दिन पहले की बात है, बाघ किसी जानवर को किल किया था और किल करने के बाद जो स्थानीय लोगों का आरोप था या कि उस पर जहर वगैरह डाल दिए थे, कोई कीटनाशक दवा, जिसके बाद में टाइगर की मौत हो गई। तो अलग अलग वजह है। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो टाइगरों की मौत हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा संख्या के आधार पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। हम सबका ये प्रयास है कि टाइगर हमारे सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें, तो ये अच्छा होगा। ऐसी घटनाएं जो है वन प्रेमियों के लिए खासा आघात पहुंचाने वाली होती है। ऐसा लगता है कि फिर से चलूँ तो ऐसा लगता है कि वन्य प्राणियों की देखरेख में कहीं न कहीं पार्क प्रबंधन में चूक हो रही है। हालांकि इस चीज़ को अपन बोलना नहीं चाहिए, पर जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो बाघों की रेगुलर मौतें हो रही हैं, उससे कहीं न कहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बड़ी चूक सामने आ रही है और बड़ी लापरवाही भी दिख रही है। ज़रूरी है कि जो धरातल पे जो गश्ती दल वगैरह जो काम कर रहे हैं या जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और टाइट किया जाए, जिससे वन्य प्राणियों की जो मौतें हो रही हैं उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। और साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जो टाइगर्स को अपने को सुरक्षित रखना है ना, तो उस दिशा में भी हमारे बेहतर प्रयास हो सकते हैं।